हेलो एवरीबॉडी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि यार देखो, हम लोग विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक जैसे विंडोज़ के नॉर्मल लैपटॉप्स आ जाते हैं 40-50 हज़ार की रेंज के अंदर, मतलब जो बेसिक लैपटॉप्स होते हैं। वहीं अगर तुम्हें एक एप्पल यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर तुम्हें एक लैपटॉप लेने जाओगे बेसिक वाला, तो 90,000 1 लाख रुपये से उसकी स्टार्टिंग होती है, एकदम बेसिक वाला नॉर्मल वाला लैपटॉप, जो कि मतलब एप्पल कंपनी के होते हैं। तो यार बहुत से लोग को मतलब ऐसा कहना रहता है ना कि जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं उनका जो इतना प्राइस किस लिए है, वो आधे खाए हुए सेब का जो लोगो बना रहता है ना उसके लिए है। बट यार वो ऐसा एक्चुअली में है नहीं ना। मतलब लोग कहते हैं कि यार विंडोज़ में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो जिसकी मतलब लोग ऐसे लोग कहते हैं कि यार जिसकी औकात है वो मैक खरीदता है, जिसकी औकात नहीं है वो विंडोज़ खरीदता है, ठीक है। बट यार ऐसा बात नहीं है। वो मैं प्राइस उसमें ज़्यादा कम है वो बात मैं अभी उस पर नहीं जाता हूँ, बट मैं बात ये करता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि मैक कितना महंगा है और विंडोज़ जितना सस्ता है, ठीक है। अब और लोग भी खरीद रहे हैं मैक को, तब कोई पागल तो नहीं है कि एक ही चीज़ उसको दूसरे चीज़ में मिल रहेगा तो मतलब सस्ता वाला छोड़ के महंगा वाला खरीदेगा। आप किसी के पास अंधा पैसा तो है नहीं ना यार। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि यार जो ये एप्पल के लैपटॉप्स हैं ये इतने अच्छे क्यों हैं विंडोज़ से। अब भाई यार विंडोज़ का भी तो लैपटॉप है यार, वो भी तो बना रहे हैं, उनका भी इतना चल रहा है लैपटॉप, लेकिन मैक इतना अच्छा कैसे है उससे, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 लैपटॉप्स बनाए हैं, ठीक है। ये आप 2 लैपटॉप्स मान के चलिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो गया आपके, ये मान के चलिए ये विंडोज़ का लैपटॉप है। मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल स्ट्रक्चर है। ये मान के चलिए विंडोज़ का लैपटॉप है और ये मान के चलिए मैक है। मैक यानी एप्पल कंपनी है। एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको मैक कहते हैं, मैक ओएस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक ओएस, अंडरस्टूड। तो अब देखिए ये जो विंडोज़ है ये मैक है। ये सिर्फ मैं लैपटॉप नहीं बता रहा हूँ, मैक विंडोज़ के जितने भी पीसी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैं, अब फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें दूसरा iOS है, वो iOS है। तो ये जो है यहाँ पर ये विंडोज़ का लैपटॉप है कंप्यूटर, और ये रहा यहाँ पर मैक का लैपटॉप है कंप्यूटर, यानी मैकबुक या फिर iMac। तो अब देखिए विंडोज़ का जो लैपटॉप है इसका जो प्रोसेसर है यानी कि उसका जो CPU है, ठीक है, उसका जो CPU है वो कौन बना रहा है, वो कोई दूसरी कंपनी बना रही है। कौन बना रहा है, जैसे इंटेल बना रहा है, ठीक है, इंटेल हो गया, AMD हो गया, राइजन, ठीक है। ये 3 कंपनियां जो हैं ये इसकी मतलब ये तो शायद दोनों AMD और राइजन एक ही है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये 3 कंपनी जो है विंडोज़ के लैपटॉप्स की या फिर कंप्यूटर्स की प्रोसेसर बनाती हैं, यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं GPU की, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग ग्राफिक्स कार्ड। अब मैं यहाँ पे GPU लिख देता हूँ। ये जो GPU है, GPU से क्या मतलब है, GPU से मतलब है ग्राफिक्स कार्ड, जो उसका ग्राफिक्स है, जिससे ग्राफिक्स उससे आता है 4GB 6GB 8GB जितने के भी ग्राफिक्स होते हैं। तो GPU जो है लैपटॉप्स के, विंडोज़ के लैपटॉप्स के 2 कंपनीज बनाती हैं ग्राफिक्स कार्ड। पहला आ गया आपका NVIDIA, ठीक है, दूसरा आ गया आपका AMD, ठीक है। AMD जो है CPU भी बना रही है, GPU भी बना रही है, विंडोज़ कंपनी का। अब हम लोग बात कर रहे थे ये जो लैपटॉप्स हैं इनके RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आ गया आपका RAM, ठीक है। अब ये RAM कौन बनाता है, जो विंडोज़ के जो लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स हैं उनके RAM कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है आपका कॉर्सेयर, ठीक है, कॉर्सेयर, और ऐसी बहुत सी कंपनीज है वो बना रही हैं। अब मैं पूरा अगर आपको डिटेल में बताने गया ना तो वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की, जो कि मैं चाह नहीं रहा। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा मतलब जो शॉर्ट में आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि विंडोज़ का CPU कोई अलग कंपनी बना रहा है, विंडोज़ का ग्राफिक्स कार्ड कोई अलग कंपनी बना रहा है, विंडोज़ का RAM कोई अलग कंपनी बना रहा है, विंडोज़ का जो लैपटॉप है कंप्यूटर है उसकी मॉनिटर, उसकी मतलब जो मदरबोर्ड है उसका जो पूरा सिस्टम है वो कोई और ही बना रहा है, कोई और अलग अलग कंपनी मिल के बना रही है, सब साथ में कंबाइन करके हम लोग को दिया जा रहा है। बट जो एप्पल है उसके केस में सब कुछ, ये सब कुछ एप्पल बना रहा है, एप्पल, ठीक है। तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन ये होगा कि यार मतलब अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो अंदर का उसका मसाला है, वो कोई और कंपनी बनाए चाहे खुद एक ही कंपनी बनाए, उसमें डिफरेंस क्या आता है।
तो अब वो बात आप लोग सुन लो। पहले मैं अब इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ आगे का। अब आप एक चीज़ देखिए इधर, ये देखिए ये क्या है, ये विंडोज़ का मैंने जैसे कि मैंने बताया था, मैंने बस नीचे का इरेज किया, बाकी ऊपर का वैसे ही का वैसा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये जो लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम्स हैं इसका सब कुछ अलग अलग कंपनी से बन के आके एक साथ जोड़ के हम लोग को दिया जाता है। लेकिन जो मैक है ना कि एप्पल है, उसका सब कुछ एप्पल बना रहा है। लैपटॉप की बॉडी तक एप्पल ही बनाता है, उसकी बनवाता है अपने खुद का, मतलब कहाँ बनाता है मुझे नहीं पता, लेकिन एप्पल ही बनाता है। मैक जो है वो इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि सब कुछ एप्पल बना रहा है। अब आप कहोगे सब कुछ एप्पल बना रहा है तो पावरफुल कहाँ से हो गया भाई, इससे पावरफुल कैसे हो गया? तो यार देखो, उसके सभी जो पार्ट्स होते हैं ना, जो उसका प्रोसेसर होता है, वो उसका जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ठीक है, लैपटॉप का जो मतलब मॉनिटर होता है, उसका जो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग यही जो है उसके ग्राफिक्स कार्ड को लगाया जाता है उसमें। अगर तुम्हारा लैपटॉप का रिफ्रेश रेट कम है, हर्ट्स कम है, उसका लैपटॉप मैंने मॉनिटर जो है उसके लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की, अगर उसका क्वालिटी कम है तो ग्राफिक्स कार्ड तुम कितना अच्छा लगा तो ग्राफिक्स तुमको अच्छा नहीं मिलने वाला। तो उसी को जो है ये जो कंप्यूटर्स हैं, जो मैक है, वो क्या करता है, उसी को पूरा अपने से बनाता है। तो सब कुछ आपस में इतने अच्छे से इंटरलिंक्ड रहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस इससे एकदम तगड़ी हो जाती है। मैक की परफॉर्मेंस विंडोज़ से एकदम तगड़ी हो जाती है। यही है फ़र्क, ठीक है। बाकी फ़र्क कुछ उतना खासा नहीं है इन दोनों में, जो मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। लेकिन इसी वजह से जो है, और ये जो मैक है, जो एप्पल है, ये एप्पल नहीं है यहाँ पर, ये जो अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, पहली बात जैसा कि मैंने आपको बताया सब कुछ एप्पल ही बना रहा है। तो उसमें कोई चांस ही नहीं उठता कि यार प्रोसेसर ख़राब हो गया या फिर उसमें प्रोसेसर ख़राब होगा तब भी भाग के जाओ तुम एप्पल के पास, मदरबोर्ड उसका डिस्टर्ब्ड है तब भी तुम जाओ एप्पल के पास, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर तुम विंडोज़ चला रहे हो, अगर तुम्हारा ग्राफिक्स जो लैग दे रहा है तो तुमको एनवीडिया में कॉल करके बोलना पड़ेगा, एनवीडिया हेल्प सेंटर में कॉल करना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा मेरा ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो गया, चल नहीं रहा। अगर तुम एप्पल यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा ग्राफिक्स ख़राब होगा, उसमें ग्राफिक्स तो पता भी नहीं चलता कौन सा लगा है, लेकिन फिर भी तुमको एप्पल ही में जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो इसीलिए आपस में एप्पल का जो इकोसिस्टम है, जो एप्पल का इकोसिस्टम है, वो इतना अच्छा है, वो इतनी अच्छी तरीके से बना हुआ है कि उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। सब कुछ एप्पल बना रहा है तो एक और फ़ायदा हो गया यार, एप्पल का जो सिक्योरिटी है A1 है। इसीलिए तुमने देखा होगा कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना काम जो है एप्पल के लैपटॉप पे करते हैं। 2.5-3-4 लाख वाला जो मैकबुक आता है उस पर लोग काम करते हैं, ठीक है। विंडोज़ लैपटॉप क्यों नहीं यूज़ करते यार, 60,000 का आता है, लोग क्यों नहीं यूज़ करते? प्राइवेसी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। विंडोज़ आराम से हैक हो जाता है यार, लेकिन एप्पल हैक नहीं हो पाता बहुत आसानी से मेरे भाई। एप्पल को हैक करने के लिए जो है ना जितनी मेहनत लगती है, मतलब वो उसका कोई तोड़ नहीं है, एप्पल का कोई तोड़ नहीं है, वो हैक होता नहीं है आसानी से। एप्पल जो है आसानी से हैक नहीं होता है वो। खैर उस बात पे हम लोग बाद में बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो कि मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने आपको ये समझा दिया कि ये विंडोज़ और मैक के अंदर मतलब जो है फ़र्क क्या है ना। क्योंकि लोग जो यार अक्सर पूछते रहते हैं कि यार जो एप्पल है, जो एप्पल का लैपटॉप है ना, वो यार मतलब सिर्फ वो जो मैंने एप्पल का जो आधा खाया हुआ सेब का जो लोगो होता है उसकी वजह से जो यार मतलब अपना दिखाने, लोग खरीदेंगे तो दिखाएंगे यार देखो मेरे पास, नहीं, उसमें परफॉर्मेंस मिलती है। एप्पल के लैपटॉप्स में जो है परफॉर्मेंस मिलती है, तो उसमें गेम नहीं खेल सकते। एप्पल के लैपटॉप्स में तुम गेम नहीं खेल सकते, विंडोज़ में गेम खेल सकते। अब वो अलग बात है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कि यार देखो, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है बॉस है। अगर तुम बात करते हो परफॉर्मेंस की, ये आगे निकल जाता है नॉर्मल यूसेज में। अगर तुम बात करते हो गेमिंग की, फिर ये आगे निकल जाएगा, इसका फिर वहाँ पे कोई मतलब नाम ही नहीं है एप्पल का। फिर अगर तुमको एप्पल पे गेमिंग करनी है तो तुमको लेना पड़ेगा मतलब बहुत ही महंगा वाला लैपटॉप, मतलब सिस्टम, जो कि आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। बट विंडोज़ का तुम 80,000 90,000 का एक लैपटॉप ले लो विंडोज़ का, आराम से उसमें दबा के गेमिंग करो। बट इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इसका तो स्टार्टिंग ही प्राइस है तुम्हारा 1 लाख रुपये, जो भी एकदम टट्टी है एप्पल का। एप्पल का जो फर्स्ट जो एकदम बेसिक लैपटॉप है, जो कि मैकबुक एयर है तुम्हारा, मतलब जो 8 GB रैम और तुम्हारा पता नहीं कितना GB और कम, मतलब 128 GB जो SSD वाला आता है एप्पल का, 1 लाख रुपए का आता है। 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग है एप्पल के लैपटॉप्स की। यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग एकदम बेसिक। और विंडोज़ लैपटॉप की स्टार्टिंग कितने से मैं तुमको बताता हूँ।
दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस, मतलब ये है डिफरेंस। विंडोज़ का बेसिक लैपटॉप आता है 25,000 का, मैक का जो बेसिक लैपटॉप है स्टार्टिंग वाला लैपटॉप आता है 1 लाख रुपए का। सो यार दिस इज़ द डिफरेंस समझने की कोशिश करो। और ये सिर्फ वो एप्पल की, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ उस एप्पल की लोगों की वजह से नहीं है। हाँ उसका भी लोग थोड़ा लेते हैं पैसा, वो मैं अब उसके टॉपिक पर नहीं जाऊँगा, बट इसमें क्लास है, इसमें परफॉर्मेंस है, उस टाइप की तुमको परफॉर्मेंस देता है, उस टाइप की तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए बहुत लाइट वेट होता है इसका। अभी तुम विंडोज़ का गेमिंग लैपटॉप ले लो, इतना भारी है, इतना भारी, ये देखो इतना भारी, उठा नहीं जाता। इसका तुम कितना भी पावरफुल लैपटॉप ले लो, एकदम पतला ग्लास की तरह होता है, तुम ऐसे करके लेके घूम जाओ, पर हाथ में लेके काम करो, बंद करो, रख दो। इसीलिए ये इतना पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यार यही समझाना था तुमको आज की इस वीडियो में बस। तो मतलब वीडियो अगर तुमको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, समझ में आया हो वीडियो, तो यार अभी देखो यहाँ पर लाइक का बटन है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुमको मिलती रहें। और यार मतलब अभी मैं सो रहा था, अभी उठा, मैं वीडियो बनाया, डायरेक्ट बना के अभी मैं एडिट करूँगा, अपलोड कर दूँगा इसको, ठीक है। तो अगर तुमको कोई भी डाउट है मैं रिप्लाई कर दूँगा तुमको, ठीक है। नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जाकर वहाँ पर DM कर देना, एक मैसेज कर देना मेरे को, मैं तुमको रिप्लाई कर दूँगा कुछ भी अगर तुमको डाउट आता है तो, ठीक है। तो वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ आपको एक अनदर अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एवरीबॉडी।